शहबाज जी, एजाजुल जी, प्रभात जी, हमारे सम्मानित गुंदेश्वर पंडित जी, अजयलाल पंडित जी, सम्मानित उत्तरी कस्बा बसीरा के मुखिया मौलाना अब्बास जी, नारायण जी, सुनील जी, हमारे उपस्थित नागो जी, उपस्थित बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता साथियों और इस इलाके से आए हुए तमाम सम्मानित बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों और हमारे सारी इस इलाके की जनता। आप जानते हैं हमको दिल्ली से अंजारुल जी ने फोन किया कि एक हम मेगा आयोजन किए हैं और बहुत सारे बच्चों को हम उसमें आमंत्रित किए हैं, सबका कंपटीशन करवाएं, आप पुरस्कार वितरण जाके कर दीजिए। हम बोले देखते हैं, हम प्रयास करते हैं। फिर हमने अपना जानकारी इकट्ठा किया कि भाई जो लोग आयोजक गण हैं उसके बारे में पता कर लें क्या आयोजन है या नहीं है। अब सारे चीज़ों को पता लगाने के बाद हम देखें कि नहीं सही काम में लोगों ने किया। आप सब जानते हैं कि शिक्षा के मामले में मेरा बहुत ही लगाव रहता है, शुरू से रहा है, तो आज से मेरा लगाव है ऐसा बात नहीं है। एक बात हम और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, शिक्षा के मामले में जिस प्रकार मंदिर में जाने से पहले लोग जूता खोल के जाते हैं, मस्जिद में जाने से पहले लोग जूता उतार के जाते हैं, उसी प्रकार जब हम शिक्षा के क्षेत्र में कहीं जाते हैं राजनीति की चादर वहीं रख के आते हैं। तो शिक्षा के ये हमारा अपना सिद्धांत, बाकी हम जाने। और जो हमारे मुखिया जी ने कहा, मुखिया जी आपको शायद जानकारी होगा, आप हमारे दल के वरीय साथी हैं, लंबे दिनों से जेडीयू से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो बाद में जेडीयू में आए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये तय हो गया है कि हर ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल होगा और उसी कुछ ग्राम पंचायत के सारे छात्र वहीं पढ़ेंगे। यदि दूसरे जगह जाएंगे तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। सारे पंचायत, बिहार के जितने भी पंचायत हैं, ये कोई आपका बांका जिला का नहीं, कोई सुइया का मामला नहीं है। और जहां अब हमको लगता है कि हमारे जिले में 185 पंचायत है, हमको लगता है कि करीब करीब सब में 2-4 को तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब जगह हाई स्कूल खुल गया है। और यदि दूसरे पंचायत में नामांकन कराना पड़ेगा, हमको डीओ से कुछ परमिशन लेना पड़ता है। इन परिस्थितियों में हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए हमको यहाँ दिया जाए, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। जो नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के मामले में जो काम किया है उसका कोई उदाहरण नहीं। सारा बिल्डिंग बन गया, अब कहीं कहीं कुछ कारण से आपसी झंझट विवाद के चलते नहीं बना है, तो उसमें भी सरकार लगी हुई है इन विवादों को निपटारा करने में। और विवाद यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, सुइया के इलाके में विवाद की संख्या ज़्यादा रहती है। हमको तो पता है वो कौन सा गाँव है, तेतरिया में कोई आया था अस्पताल बनने, जमीन के विवाद में वो अस्पताल नहीं बना। विवाद को कोई खत्म नहीं, विवाद को यहाँ के लोगों को खत्म करना। अब अस्पताल के लिए आप जमीन नहीं दीजिएगा, उसमें विवाद कर लीजिएगा तो कैसे चलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं इन विवादों से दूर रहें, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चाहे किसी के मामले। इसीलिए हमने कहा कि इसको उतार के रखिए उधर। अस्पताल आवे तो बिना विवाद का बनाइए, स्कूल आवे तो बिना विवाद का बनाइएगा। आप यदि विवाद करिएगा सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार अपना पैसा वापस कर लेगी। इसीलिए आपको कहते हैं यहाँ के भी जो लोग राजनीतिज्ञ हैं, यदि शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, तो आप भी राजनीतिक चादर बाहर रखिए। जैसे मंदिर और मस्जिद में हम लोग जूता बाहर रखते हैं, यदि नहीं रखिएगा कभी विकास आपका नहीं होगा। राजनीतिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में तो लोकतंत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बना के ही गए हैं कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होगा, उसमें क्या बात है। लेकिन विकास सारे लोगों को, हम तो भाषण में बोलते भी हैं कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, क्या कभी हुआ था क्या? सब कहता कि नहीं है। और नीतीश कुमार का ही देन है कि आज इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, शिक्षक हैं, सब बन रहा है। तो हम लोग तो हमेशा लगे रहते हैं उसके लिए। इसलिए आप सब इस बात पर निश्चिंता रहिए, जो भी स्कूल में कमियां हैं निश्चित तौर पर उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उस पर जरूर कुछ विवाद था, विवाद को आप लोग सब जानते हैं, उस विवाद में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, विवाद से दूर रहेगा। हम यही कहना चाहेंगे शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। आप सब जानते हैं कि जो मेगा कंपटीशन हुआ है बहुत अच्छा काम है। हमारा जो इलाका
जहाँ से हम लोग हैं, बिलोंग करते हैं जिस इलाके से। अब जिलेबिया मोड़ कॉलेज को ले लीजिए, बड़ा लफड़ा रहता है। आपके प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, कितना लोग हमको कहा जिलेबिया मोड़ कॉलेज में आपको इंटरफेयर करिए, बोले सवाल ही नहीं उठता। हम किसी भी शिक्षाविद में जिस दिन से हम MLA हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं, मैं सीधे दस्तखत करता हूँ। बहुत प्रयास किया गया इस बार उस कॉलेज में कोई कंट्रोवर्सी में डालने, मुझे भी घसीटा गया। हमने कहा सवाल ही नहीं उठता है, कॉलेज निर्णय लेगा कौन प्रिंसिपल होगा कौन नहीं होगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सब जानते बैठे हैं पंडित जी, बहुत प्रेशर भी मेरे ऊपर हुआ, आप लोग इसको जानिए। जितने भी यहाँ हाई स्कूल हैं, जितने भी इंटर कॉलेज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, जहाँ जब तक मैं MLA रहा, बिना कहे दस्तखत किया, ये जानते हैं हमारे पक्ष में रहे कि न रहे, मैं उसको नहीं मानता हूँ। डिग्री कॉलेज में भी यही बात है, जहाँ जहाँ डिग्री कॉलेज है, हमको दस्तखत करने के लिए आता है, उसको हम तुरंत दस्तखत करते हैं। लेकिन बगल में क्या होता है, एक कटोरिया में जो डिग्री कॉलेज चल रहा था, उस डिग्री कॉलेज को वहाँ का स्थानीय विधायक ने बंद करवाने का काम किया। रिजल्ट आपके सामने, कभी नहीं करना चाहिए। जो भी स्कूल विद्यालय चलता है उसमें कुछ न कुछ खामियां रहती है। सारे खामियां तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा नहीं कर सकता है, JNU पूरा नहीं कर सकता। ये साधारण इस गरीब इलाके के लोग क्या पूरा करें। लेकिन शिक्षा का माहौल हमारे यहाँ है, हमको कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, हम कहते भी हमेशा रहते हैं, शिक्षा का पहले माहौल बनाना पड़ेगा। हमारे दक्षिण इलाके में शिक्षा का माहौल ही नहीं है। आप चलिएगा उधर, आप जो ये हमारा जिलेबिया मोड़ के उस पार यदि आप देखिएगा, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो, हिंदू समुदाय के लोग हो, बहुत सारे आपको अधिकारी पदाधिकारी मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। लेकिन ककवारा से लेकर इधर तक यदि आप चलिएगा, आपको भरचका तक कहीं नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? मिलेगा पूजा। तो कौन पूजा कर रहे हैं? तो सरस्वती पूजा कर रहे हैं। कितना दिन करिएगा? 15 दिन करिएगा। आप गजब स्थिति है भाई। दिल्ली में सरस्वती पूजा नहीं होती है, बेंगलोर में सरस्वती पूजा नहीं होती है, सबसे ज्यादा शिक्षा वही है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये जो दक्षिण का इलाका है हमारा है, देखिएगा घरे घर पूजा हो रहा है। कहीं 8 मूर्ति बैठ रहा है, कहीं 10 मूर्ति बैठ रहा है। हमको लोग कहता है कि आप खिलाफ नहीं बोलते, हम खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम आपको दर्शन देते हैं। अब दिल्ली जाके देख लीजिए, अब बेंगलोर जाके देख लीजिए, अब जयपुर जाके देख लीजिए, यदि वहाँ पूजा होता हो, हम आपका गुलामी खटने के लिए तैयार है। आज कौन शिक्षा में आगे है? शिक्षा में वही आगे है जो सरस्वती पूजा नहीं करता है। आज अमेरिका कहाँ है? आज जापान कहाँ है? आज रसिया कहाँ है? वहाँ कोई पूजा नहीं होती है। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक वहीं पैदा हुए, हम लोग रोज पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक माहौल को नहीं सुधारेंगे, 15 दिन सरस्वती पूजा जिस इलाके में होगा, उस इलाके का बच्चा क्या पढ़ेगा? चाहे वो किसी संप्रदाय का, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इस चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे दक्षिण का इलाका शिक्षा के मामले में आगे बढ़े, नीतीश जी के और हम लोग के प्रयास से स्कूल खोल देने से नहीं होगा। माहौल आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ाई का माहौल, जो माहौल यहाँ नहीं। उस माहौल के लिए हम प्रयासरत हैं कि वो माहौल बने। सरस्वती पूजा करिए, 1 दिन में खत्म करिए, 2 दिन में खत्म करिए, 15 दिन मत चाहिए। और पूजा कौन कर रहा है? जो खेत किसान में काम कर रहा है, वो सब डंडा लगा देगा, अभी पूजा आएगा रोड पर, मार चंदा तसलेगा, मुकदमा लड़ेगा, क्या क्या घटनाएं नहीं होती, हम लोग सब जानते हैं। रोकिए इस इलाके में, इतना पूजा कहीं नहीं जितना हम लोग के यहाँ। इसको जब तक नहीं रोकेंगे हम, तब तक ये काम हमारा इलाका आगे बढ़ नहीं सकता। कितनों MLA MP हम पैदा कर देंगे, शिक्षा के मामले में माहौल परिवर्तन किए बिना नहीं हो सकता। माहौल बदले, बिना माहौल बदले कभी नहीं हो सकता। इसलिए सारे हम तो इसके बारे में मीटिंग करते रहते, हमेशा समस्या में आते रहते। हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमने कहा था कि भाई जब हमारी माता जी का देहांत होगा, हम श्राद्ध का आयोजन, जो मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे, जो सामान्य प्रक्रिया उसको करेंगे। हम करके दिखा दिए, बहुत सारे को हम कहते रहते हैं, भाई जब हम कर लिए तो आप काहे परेशान है? बोला नहीं, हम तो जमीन बेच के करवे करेंगे। बोले करिए भाई, मेरा क्या जाए। हम तो कहते अपना पैसा बचा के बच्चे को पढ़ाइए, कहता नहीं हम श्राद्धे में खर्च करेंगे, बच्चा को भैंस गाय चरवाएंगे। चरवाइए भैंस गाय, हमको क्या अंतर पड़ता है? हम तो यही कह रहे हैं सारे लोगों को कि आप अपने पैसे का जो खर्च है, आप बजट बनाइए बच्चों के लिए। जब तक आप बच्चों के शिक्षा का बजट खर्च काट के नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा इलाका कभी तरक्की नहीं करेगा। और एक पूजा मेरे यहाँ बहुत जबरदस्त होता है इस इलाके में, खासतौर पर हम लोगों के जाति में, वो क्या नाम है? गमाली पूजा। इतना खर्च करेगा तो आषाढ़ महीना में कि मत पूछिए, 10,000 5,000 अपने भी खर्चा करेगा, और सब रिश्तेदार को बुलवा के भी 10-5,000 खर्चा करवा देगा। आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, आपका बच्चा पढ़ेगा कहाँ? साल भर आपका काम रहता है इसी में।
कोई महीना आपको बचेगा ही पूजा के बिना। जो बच्चा का किताब खोजिएगा, स्कूल खोलिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन कराना पड़ेगा बच्चों में। इन लोगों ने जो कंपटीशन कराया है बच्चों में, ये काबिल तारीफ बात है। हम लोग भी पढ़ते थे जब स्कूल में, पहला क्लास में हम लोग अंतराक्षरी होता था, पूरा लोग तैयार होकर जाते थे। अंतराक्षरी में कौन आज जीतेगा, क्लास में खड़ा होकर शिक्षक लोग हमारे जानते होंगे, ये शिक्षक हम लोग जब पढ़ते थे वो था 5वीं क्लास में, हम लोग के क्लास में अंतराक्षरी होता था कि कौन आज जीतेगा अंतराक्षरी में। पूरा घर में आके मेहनत करते थे कि हम नहीं हारे। ये काम इन्होंने किया है कि बहुत ही काबिल तारीफ काम है, और हम चाहते हैं कि ऐसे और इसको बृहद पैमाने पर आप करिए। पूरा सहयोग हमारा रहेगा शिक्षा के मामले में। जहाँ जितना अधिक समय मिलता है उसमें हम देने का काम करते हैं, और हमारी सरकार भी उस दिशा में मजबूती के साथ लगी हुई है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी काम करते रहें। और वो भी हो, हम तो नारायण जी से, महादेव साहब जी से और सारे लोगों से कहते हैं जब तक सुइया में एक अच्छा क्वालिटी का आप विद्यालय खोलिए। बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं, व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं, शिक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छा स्कूल खोलिए, प्राइवेट स्कूल, जिसमें अच्छे टीचर रखिए, अच्छे लोगों को कराइए, उसमें आप अच्छे शिक्षक रखिए, तभी जाके इस इलाके का विकास हो सकेगा। और जो हम चाहते हैं अक्सर होने से काम नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दिशा में जो हमारे साथी हैं उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी बुराइयों को झेलना पड़ेगा, बहुत झंझावात को झेलना पड़ेगा, तब जाके इलाका आगे आएगा। आप यहाँ से उतर जाइए, आपको सब पद मिल जाएगा, कलेक्टर, एसपी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का, आपको सब में मिलेगा। वहाँ से इधर आइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। शिकायत तक सिर्फ क्या मिलेगा, कोई मुकदमा में फंसा है, कोई केस के जाल में है, कोई चोरी के केस में, कोई फलाना के केस में। बड़ा शर्म लगता है जब हम उस दिशा में जाते हैं कि हम एमपी हो गए, हमारा इलाका कहाँ है और ये लोग कहाँ है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, अब सब लोग सब काम को छोड़िए, कम से कम खर्चे में वो सब काम करिए, पढ़ाई में अधिक से अधिक पैसा लगाइए, हमारा पैसा इलाके का बचाइए, और पैसे से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। ये मेगा कंपटीशन बनाने का मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही आपके प्रति निवेदन है, मेरा यही आपसे कहना है। आप अपने फिजूल खर्ची को रोकिए, बच्चों को पढ़ाने में पैसे खर्च कराइए, और अपने बच्चे को कलेक्टर, एसपी, दरोगा, सिपाही कुछ बनाने के लिए प्रयास करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। और आज गणतंत्र दिवस पर सारे लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। जय हिंद।